हम सब संगीत सुनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मूड अच्छा करने के लिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि संगीत सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर है? ये एक शक्तिशाली क्लिनिकल टूल भी हो सकता है, खासतौर पर सर्जरी जैसी तनाव भरी स्थितियों में। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई एक प्लेलिस्ट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जैसी बड़ी हार्ट सर्जरी के नतीजों पे असर डाल सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए पता करते हैं। अच्छा, इस संगीत की शक्ति को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। यानी उस जबरदस्त चिंता को समझना जिसका सामना एक मरीज ऑपरेशन से ठीक पहले करता है। जरा सोचिए, किसी की एक बड़ी हार्ट सर्जरी होने वाली है, जिसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या सीएबीजी कहते हैं। अब उस मरीज के लिए जो चिंता होती है वो सिर्फ मामूली घबराहट नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चैलेंज है। और ये जो एंग्जाइटी है, ये सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, इसका असर सीधे सीधे शरीर पर दिखता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल आसमान छूने लगता है। इसीलिए इस चिंता को मैनेज करना नर्सिंग टीम के लिए एक बहुत जरूरी काम बन जाता है। तो इसका हल क्या है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। संगीत। देखिए, एक तरफ तो पारंपरिक तरीका है शामक दवाएं यानी सेडेटिव्स देना, और दूसरी तरफ है म्यूजिक थेरेपी। अब इनमें फर्क क्या है? दवाएं फार्माकोलॉजिकल हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो चेतना को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि म्यूजिक थेरेपी बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और सबसे बड़ी बात, मरीज पूरी तरह होश में रहता है। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। संगीत हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो शरीर को रेस्ट मोड में लाता है। ये दिमाग में फाइट या फ्लाइट वाली तनाव की प्रतिक्रिया को कम करता है, और गेट कंट्रोल थियरी के मुताबिक ये चिंता वाले विचारों से ध्यान भटकाने का काम करता है। लेकिन देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने से काम नहीं चलता, उसे साबित करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स इस आइडिया को एक ठोस वैज्ञानिक सवाल में कैसे बदलते हैं। रिसर्च की दुनिया में इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है और ये बताता है कि रिसर्चर असल में क्या खोजना चाहता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करते हैं। किसी भी स्टडी में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चीज जिसे रिसर्चर कंट्रोल करता है, इस केस में मरीज को म्यूजिक देना या न देना। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो नतीजा जिसे हम नाप रहे हैं, जो है पेशेंट की एंग्जाइटी का लेवल। अब रिसर्चर्स अपनी भविष्यवाणी को फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। पहली है नल हाइपोथेसिस, जो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो आइडिया है जिसे रिसर्चर गलत साबित करना चाहता है। और दूसरी है रिसर्च हाइपोथेसिस, जो कहती है हाँ, म्यूजिक थेरेपी से एंग्जाइटी कम होगी। यही वो चीज़ है जिसे वो साबित करने की उम्मीद करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, कोई एंग्जाइटी जो कि एक फीलिंग है, उसे नापेगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टूल इस्तेमाल होता है, विजुअल एनालॉग स्केल या VAS। सोचिए, एक सीधी लाइन है, एक तरफ लिखा है कोई चिंता नहीं और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा चिंता। मरीज को बस उस लाइन पर एक निशान लगाना होता है जहां वो अपनी फीलिंग को महसूस कर रहा है। सिंपल पर बहुत असरदार। ये जो टेबल है, ये दिखाता है कि उस डेटा का होता क्या है। रिसर्चर्स दो ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप जिन्हें कोई म्यूजिक नहीं दिया गया, और दूसरा इंटरवेंशन ग्रुप जिन्हें म्यूजिक थेरेपी मिली। इस तरह एक पर्सनल फीलिंग को नंबर्स में बदल दिया जाता है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर नतीजे क्या निकले? डेटा क्या कहता है? जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सोर्स से लिए गए सैंपल डेटा हैं। जिस ग्रुप को स्टैंडर्ड केयर मिली, उनका एवरेज एंग्जाइटी स्कोर था 6.8, और जिस ग्रुप को म्यूजिक थेरेपी दी गई, उनका स्कोर 5.2। एक साफ फर्क नजर आ रहा है। और ये जो नंबर है, पी वैल्यू, यही असली हीरो है। 0.001 जैसा छोटा नंबर हमें बताता है कि ये जो नतीजा हमें मिला है वो स्टैटिस्टिकल रूप से सिग्निफिकेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये अंतर सिर्फ इत्तेफाक से नहीं आया, इसके पीछे एक असली वजह है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो काम करता है और जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसे संक्षेप में देखें तो म्यूजिक थेरेपी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को स्टेबल रखती है।
स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, ये बहुत सस्ती है, दवाइयों के मुकाबले इसका खर्च कुछ भी नहीं है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये मरीज को एक तरह का कंट्रोल देती है, जो उस मुश्किल घड़ी में बहुत बड़ी बात होती है। और ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड का शोर नहीं है, ये एक क्लिनिकल टूल है जो नर्सों को सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि मरीज का इलाज करने की ताकत देता है। मतलब इंसान पर फोकस करना, सिर्फ उसकी बीमारी पर नहीं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, संगीत के अलावा और कौन से ऐसे ही सिंपल, लो टेक, हाई टच तरीके हो सकते हैं जो मरीजों की देखभाल को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।